सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नुकरानी होती थी। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम उन्हें लेकर हस्पताल चले जाते, जहाँ 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फ़ारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों ना हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई और घुर्राते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में बीसियों ओल्ड एज होम हैं। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की भी सहूलियात हों, ताकि खुदा न खास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं, अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा। आप एक दफ़ा मिसेस अब्बासी ने जो ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख आएँ। अच्छा, फ़िलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसेस अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार थी और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के उस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार्क करके मैं उस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तर्ज पे बनी उस इमारत में दाखिल हो गया जहां मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसेस अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहां मेरे जहन के मुताबिक वाकई ही बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ़ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज लॉन, पुरशिकवा डिस्पेंसरी जहां हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंस के अलावा वहां ज़िंदगी की हर सहूलत फराहम की गई थी। मिसेस अब्बासी से फ़ीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है अब? मैं ठीक ठाक तो हूँ, मुझे क्या होना, बस ये कमबख्त हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा, एक मशवरा करना था आपसे। बोलो बेटा। अम्मा, मैं एक जगह देख कर आया हूँ। मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। माहौल भी साफ़ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पे रक्सा मुस्कुराहट थम गई थी। एक दफ़ा माथे पे बल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। बेटा, मुझे भी काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश, मैं वैसे खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पे आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे। या शायद मैं हालात का सही मुकाबला ना कर सका और अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू शुरू में 2-3 दिन बाद मैं चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ आता। फिर मेरे चक्कर कम होते गए। बस इतवार की इतवार जाने लगा और फिर कुछ अरसा पहले तो हद हो गई